अध्याय 4 संसार की अवस्था। सहजोबाई, जो एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुई हैं, कहती हैं, धनवंते सभी दुखी, निर्धन हैं दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। इसी प्रकार कबीर साहब फरमाते हैं कि राजा और प्रजा सब दुखी नजर आते हैं। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहतु हैं, सबका किया बिबेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापै, कोई महल ना सूना हो। सांच कहूं तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेशुर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तुलसी साहब भी अपनी वाणी में संसार के दुखों के बारे में इस प्रकार कहते हैं। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों के मारे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक की भक्ति और प्यार का आसरा लिया हुआ है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल ही नहीं है, और दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सबका अनुभव है कि जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही दिन रात ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, वे सब चीजें आर्जी हैं, और उनका सुख भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज ना मिले जो कभी नाश ना हो, हम उसे अपना ना बना लें, हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जिस चीज के आने में खुशी होती है, उसके जाने में वैसा ही दुख होता है। शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर उसी साथी से झगड़ा हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। जिस संतान के जन्म पर हम दावतें करते हैं, खुशियां मनाते हैं, अगर वही संतान नालायक निकले, कहने में ना चले, बीमार हो जाए या परमात्मा उसे वापस बुला ले, तो जरा सोचें कि वो हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप सोचें, इसे कमाने के लिए कितने दुख, कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। अपने कीमती उसूलों को भी कुर्बान करते हैं, सेहत का भी सत्यानाश कर लेते हैं, और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां मोल ले लेते हैं। फिर इसको रखने में कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर बैंकों में रखते हैं तो उनके फेल हो जाने का खतरा है। कभी आयकर और बिक्री कर की चिंता लगी रहती है, कभी यार दोस्तों के मुकर जाने की फिक्र है कि शायद वे रुपया लेकर वापस ना करें, और जिस वक्त वही दौलत जाती है, अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसाकर ही जाती है। कभी डॉक्टर की फीस में होकर निकल जाती है, कभी मुकद्दमों में उलझाकर चली जाती है। कितने दुखों और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी सुख ना दिया। उसके जाने पर शरीर पर जो मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं, वे अलग हैं। गुरु नानक साहब का कथन है, पापा बाजो होवे नाही, मोया साथ ना जाई। यानी पाप किए बगैर इकट्ठी नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती। फिर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया के ऐशो इशरत या भोग विलास में सुख हो। हम शराबों कबाबों के स्वादों में उलझ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं, गिरा देते हैं, और हमें बीमारियों में फंसा देते हैं। कभी हम
हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं या राजनीतिक नेता बनने का शौक पैदा हो जाता है। जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन हम नेताओं के हाल भी रोज पढ़ते हैं। रातों रात तख्ते पलट जाते हैं, दूसरी पार्टी का जोर हो जाता है, तो वे कभी गोली का शिकार बना देते हैं, कभी फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, कभी जेल खानों में डाल देते हैं, कभी अखबारों में मिट्टी पलीद करनी शुरू कर देते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश की, वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। कबीर साहब का कथन है, सुख मांगत दुख आगे आवे। सारांश यह कि इस दुनिया में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से भी हम तब तक ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है। उसे वहां हर चीज बड़ी ही सुंदर और अच्छी मालूम देती है। कहीं बिजलियां जल बुझ रही हैं, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे नुमाइश के साज सामान से मिल रही है। लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की अंगुली छूट जाती है, तो वो चीखें मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि नुमाइश का सब साज सामान वहीं का वहीं है। फिर बच्चा महसूस करता है कि वह नुमाइश में से खुशी उतनी देर तक ही प्राप्त कर सकता था जितनी देर तक उसने अपने पिता की अंगुली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख और शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लिव उस मालिक की ओर रहती है। इसलिए महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। मालिक की भक्ति दुर्लभ है, इसकी महिमा बयान से बाहर है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई कौमों मजहबों और मुल्कों की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींचकर ले आती है। मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस उस मालिक से मिलाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा कभी बयान नहीं की जा सकती। उसकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम वापस जाकर मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप बन जाते हैं। भीखा जी फरमाते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल ना जानही, ताते भय कंगाल।